नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। काशी विश्वनाथ की जय। माता पार्वती की जय। गणपति सरकार की जय। कार्तिकेय सरकार की जय। सरस्वती मात की जय। हर हर महादेव। ये शिव महापुराण की उन्नत पावन कथा इस अलवतिया क्षेत्र में प्रथम दिवस में आज मैं सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को सुनने से क्या लाभ मिलता है, ये आप इस कथा में सुनिए और अपने जीवन को कृतार्थ करिए। ये कथा जो व्यक्ति कितना भी पाप कर लेता है, उल्टे सीधे कितना भी पाप कर लेता है, वो उन पापों से छुटकारा पाकर एक मुक्ति का रास्ता चुन लेता है। क्योंकि ये कथा यही सुनाने वाली है, यही इस कथा में मिलने वाला है आपको। ये कथा कितने भी जीवन में गलती हो गई हो, इस मनुष्य जीवन में कितनी ही गलती हो गई हो, कितनी भी गलती हो गई हो, वो एक बार इससे महापुराण को सुन ले, उसके बाद उसके सारे पाप कष्ट रोग दूर हो जाते हैं। 7 दिन के शिव महापुराण में सुन लेता है वो। लेकिन उसके बाद कोई पाप ना करे, ऐसा उसे ये संकल्प लेना चाहिए। क्योंकि जब तक इस बैठोगे इस कथा में, तब तक कोई पाप कोई छल कपट नहीं होगा तुम्हारे साथ। जैसे यहाँ से तुम जाओगे तो तुम्हें ये संकल्प लेना चाहिए कि जो कुछ भी हो गया, अब हम सारा पाप यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, तो अब हम आगे से कोई गलती ना करें, ऐसा संकल्प लेके इस कथा से बाहर जाएं। और जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा श्रद्धा विश्वास से, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। वो भी इस कथा में हम सुनाएंगे अभी। जैसे फल या सब्जी फ्रिज के अंदर रहती है तो वो खराब नहीं होती। जैसे माताएं बहनें सब्जी या फल फ्रूट लेके आती हैं तो वो बाहर रखा रहता है, जब तक रखा रहता है जब तक वो खराब ही रहता है, रह जाता है खराब। और जैसे उस फ्रिज में ताज़ा फ्रिज में रख दो, जैसे कि कोई फल फ्रूट लिया, सब्जी ले आई बाज़ार से, तो उस फल को सब्जी को उस फ्रिज में रख दोगे ताज़ा, तो वो ताज़ा की ताज़ा ही बना रहता है। उसी प्रकार से जैसे महापुराण की कथा है, जैसे मनुष्य अगर जीवन में मनुष्य इस शिव महापुराण में बैठ जाता है, इस शिव महापुराण के कथा फ्रिज में बैठ जाता है, तो वो कभी सड़ता नहीं है, कभी बेकार नहीं होता, एकदम ताज़ा की ताज़ा हरा की हरा भरा रहता है। इसी प्रकार जैसे एक फ्रिज फल फ्रूट और सब्जी की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार से ये शिव महापुराण की कथा और श्रीमद् भागवत रामचरितमानस कथा, ये सारी जितनी भी कथाएं हैं, ये एक फ्रिज की तरह होती हैं। जैसे फ्रिज में कोई वस्तु आ जाए तो वो खराब नहीं होती, इसी प्रकार से ये पवित्र कथा है शिव महापुराण की। जो भी इसमें बैठ जाए या आया या श्रवण कर ले तो वो खराब नहीं होता, कभी वो उल्टा सीधा नहीं चलता, वो सीधा ही चलता है। वो कितना भी उल्टा चले, लेकिन इसको बात सुन ले तो उसका पाप नष्ट हो जाता है, वो एक सही रास्ता चुन लेता है। लेकिन वो निरंतर सुनेगा तब ऐसा होगा। अगर पाप किसी का जाया बढ़ जाता है तो वो एक बार सुन ले तो उसका पाप मही में नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद वो करे तो कोई कह नहीं सकता इसके बारे में। जैसे फल खराब हो गया तो वो ठीक नहीं होता, उसी प्रकार से अगर ठीक होता भी है तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ डाली जाती है जो वो ठीक हो जाए। उसी प्रकार से ये कथा है, जिस कथा में कितना भी तुम पाप करके आ जाओ, इसमें जो शिव रूपी भजन कीर्तन कथा स्मरण करोगे तो ये कथा स्मरण सुनने से, भजन कीर्तन सुनने से ये दवाई का औषधि का कार्य करती है। जैसे एक डॉक्टर दवाई मरीज को देता है तो वो ठीक हो जाता है, उसी प्रकार से ये पुराण ये कथा इनमें से जो वक्ता वाँचता है और वो श्रोता के
अंग में जाती है तो वो भी श्रोता स्वस्थ हो जाता है और वो भगवान के नाम राम में मिल जाता है, तो भगवान का एक तत्व मिल जाता है उसे। लेकिन इसका पालन करे तो ही उसका जीवन सार्थक होता है। अगर वैसे कोई गलत उपयोग करे इसका तो वो सार्थक नहीं होता। फिर उसे 7 जन्मों में कोई भी उसे मुक्ति नहीं दे सकता। पूरे 7 जन्मों में जब तक वो जीवित रहेगा उसे नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। और नरक और स्वर्ग सिर्फ यही है और कहीं नहीं है, इस पृथ्वी पर ही है। कहीं भी चले आओ, इस पृथ्वी पर ही है। तो इस महापुराण को अब हम प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान देकर इस कथा को सुनिए। इसमें क्या क्या वर्णन आता है, पूरी सुनोगे तभी ये समझ में आएगी। क्योंकि शुरू शुरू में हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता ढंग से मिलती भी है, एक घड़ी नहीं मिलती। अब मिलती है, एक घड़ी नहीं मिलती, इसका 2 कारण है। जो समझदार होता है वो समझ जाता है, जो नहीं समझदार होता है वो उसे धीरे धीरे समझने में टाइम लगता है। उसी प्रकार से दुकान एकदम नहीं चलती, उसे भी धीरे धीरे चलने में टाइम लगता है। उसी प्रकार से ये कथा सुनते रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे समझ में आ जाएगी। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे कथा के आरंभ करते हैं। कथा सुनिए, श्रद्धा विश्वास पे अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए। श्री शौनक जी ने पूछा महाज्ञानी सूत जी से, हे महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है। ये श्री शौनक जी महाज्ञानी सूत जी से कह रहे हैं कि भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार के और किस प्रकार के अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रिय असुर इस भाव के हो गए हैं। उसी जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है। इस जीवन में अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसका सुधार करने का क्या कार्य है, कैसे वो सुधरे, ऐसी कोई विधि बताइए। तो आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत तत्व साधन बताइए जो कल्याणकारी वास्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट हो, यानी सबसे सरल हो, इससे छुटकारा पाने के लिए ऐसा कोई कार्य बताइए। मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले, उपयोग में भी सर्वोत्तम पवित्र का उपाय होता है। वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंत कारण की विशेष शुद्धि हो जाए। यानी कि इस जीवन में जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक हमारी भगवान से मिलन हो जाए, या हमारे पाप छूटकर हम भगवान से मिल जाएं, हमारी ये गलत आदत छूट जाए, ऐसा कोई सार्व तत्व सुनाइए और ऐसा में हमारे मन को निर्मल कीजिए। तो चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति करनी चाहिए। तो श्री शौनक जी ने पूछा महाज्ञानी सूत जी से, ऐसी कोई विधि बताइए। तो सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण कथा एक ऐसी पुराण है जिसमें जो कोई भी आकर बैठ जाता है तो उसके पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, ये सूत जी कह रहे हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ शौनक, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। देखो ये कितनी बढ़िया बात है कि सूत जी कह रहे हैं, क्योंकि आजकल हर कोई व्यक्ति नहीं कहता कि मुझे ये पुराण सुनाओ। हर कोई नहीं कहता कि मुझे ये पुराण सुनाओ या मुझे ये कथा सुनाओ।
अरे कोई नहीं कहता। कौन कहता है? जिसके मन में भगवान विराजमान हो वही व्यक्ति कह सकता है, और दूसरा कोई नहीं कह सकता। और भगवान की कथा में जाता वही है। भगवान की कथा में कभी भी देखना, जाता वही है जैसे भगवान से प्रेम हो, भगवान राम कृष्ण शिव से प्रेम हो, वही जाता है। जिस व्यक्ति को भगवान चुनता है वो कथा में जाकर बैठता है, और जिस व्यक्ति को मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है। बस अंतर इतना है, जिसको भगवान प्रिय है वो व्यक्ति कथा में बैठता है, और जिसे मनुष्य प्रिय है वो इन मनुष्य के पास बैठता है। फर्क इतना है कथा और इंसान का, बैठने का, चरित्र का। तो सूत जी कहते हैं आपकी बहुत श्रेष्ठ हो जो आपने ये हमसे ये बात पूछी। तो तुम परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, मैं तुमसे उस तत्व का, उस शास्त्र का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिद्धांत से संपन्न भक्ति यदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है, कानों के लिए रसाय अमृत रूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। शौनक जी कह रहे हैं जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ जी एक अमृत तत्व के सहारी है। जैसे तुम अमृत पीते हो तो तुम्हारी प्यास बुझती है, उसी प्रकार से ये कथा एक अमृत की तरह, जिन्हें तुम पी जाओगे तो तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएंगी, तुम्हारे रोग सारे नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये कथा कह रही है। जैसे पानी पीने से तुम्हारी प्यास बुझती है, उसी प्रकार से तुम्हारी इस कथा सुनने से, कथा रूपी पानी अमृत पीने से तुम्हारे कष्ट दूर होते हैं। जी श्री सूत जी शौनक जी से कह रहे हैं कि वह परम उत्तम शास्त्र है शिव महापुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया है। और उसका बचने का कारण बताया शिव महापुराण की कथा। पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था कि यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रस का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। ये श्री सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि अपने मुख से भगवान शिव ने ही कहा था कि जो इस शिव महापुराण में बैठ जाएगा या सुनेगा उसके सारे पाप कष्ट दूर हो जाएंगे। इस पुराण में बैठ जाएगा, यानी इस पुराण को सुन लेगा जो पढ़ लेगा। अभी पढ़ने की भी उसमें चर्चा आएगी, पहले अपनी सुनने की बताइए इसमें, कि जो सुनता है उसके सारे पाप कष्ट दूर हो जाते हैं शिव महापुराण सुनने से। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के प्रेरणा का उद्देश्य है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन ये शिव महापुराण की कथा है, परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का बाढ़ में स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पाठन और श्रवण सर्वदा स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुँचा मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। कितनी बड़ी बात कही है महाराज। श्री शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से, श्री सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि जो इस शिव महापुराण में बैठ जाता है या शिव महापुराण की कथा सुन लेता है वो शिव को पा लेता है, वो शिव पद को पा ले। शिव पद को पाने का मतलब है शिव को पा लेना, इसका मतलब ये होता है। इसीलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्य ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है।
इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री सूत जी कह रहे हैं शौनक जी से कि इस पुराण को जो पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सारे पाप जन्म जन्म तक नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान को पद पा लेता है और भगवान के चरणों में जाकर बैठ जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। जो अंत में जो व्यक्ति इस शिव महापुराण की कथा को पढ़ के या सुन के मरता है तो वो सीधे कैलाश धाम के लिए जाता है, भगवान शिव के चरणों में जाके जाता है, भगवान शिव का द्वार पा लेता है। नरक ना भोगना पड़ता है, ना नरक भोगना पड़ता है, ना वो पिशाच बनता है। वो सिर्फ भगवान शिव के गढ़ बनकर और भगवान शिव के कैलाश का गढ़ बनकर हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। अगर ऐसा नहीं है जो व्यक्ति के मरेगा नहीं शिव महापुराण की कथा सुन लेते, मरेगा जरूर मरेगा, लेकिन वो नरक नहीं भोगेगा, वो स्वर्ग ही जाएगा, भगवान शिव का दरवाजे तक जाएगा, वो भगवान शिव के कैलाश का चौखट तक जाएगा, वो भगवान शिव को प्राप्त कर लेता है अगर जो पढ़ता है सुनता है। अथवा ये पुराण इतना कार्य करती है। अब सीधी सी बात है, देखो तुम जो टाइम नाटकों में सीरियलों में लगाते हो अब उतना ही टाइम तुम पुराणों में लगा दोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और अपने देखो मनुष्य को अपने जीवन में खुशहाली लाए या दुख लाए मनुष्य खुद चुनता है, इसके लिए कोई दूसरा नहीं चुनता। मनुष्य अगर जीवन में अच्छा करना चाहे तो उसे अच्छा करने के लिए अच्छा सोच विचार भी होना चाहिए, अच्छा कर्म भी होना चाहिए, क्योंकि कार्य अच्छा कर्म होगा तो अच्छा उसे नामदान भी मिलता है। अगर वो गलत कार्य करता है तो वो फिर गलत ही रहता है। शरण कहने का मतलब ये है किसी व्यक्ति की शरण लेना है तो किसी अच्छी व्यक्ति की लीजिए, गलत व्यक्ति की शरण लोगे तो वो गलत ही असर डालेगी। जैसे कि एक जगह एक हमें बात याद आ रही है, बहुत सुंदर बात है। कौन सी? एक जगह एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया और दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया और तीसरा व्यक्ति वहीं खड़ा था, उसने उसको हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन पुलिस उठा के उसी को ले गई। जिसने मारा उसको नहीं ले गई, जो खड़ा था उसको ले गई। किस लिए ले गई? क्योंकि वो उसी के पास खड़ा था, अगर नहीं खड़ा होता तो नहीं ले जाती, इसीलिए उसे अपराधी माना गया। इसका समझने का अर्थ ये हुआ कि हम जिस जगह खड़े हैं जहाँ खड़े हैं हमें वो ही ठहराया जाएगा। हम कहाँ खड़े हैं? हम दारू की दुकान पर खड़े रहेंगे, हम बेशक दारू मांस मदिरा खाएं पिएं, बेशक ना खाएं पिएं, फिर भी हम उस जगह खड़े हैं तो हमारा उन लिस्टों में नाम चढ़ जाता है जो लोग ये कार्य करते हैं। हम लोग बेशक ना खाएं, देखो अगर बेशक कोई व्यक्ति पूजा ना करे, अगर वो मंदिर के चक्कर काटे मंदिर में जाए तो वो पुजारी ही कहलाया जाता है, वो एक भगत ही कहलाया जाता है और कोई दूसरा नहीं कहलाया जाता। कोई गांजा नशेड़ी नहीं कहता उसको भक्ति कहते हैं, क्योंकि बेशक पूजा ना करे लेकिन मंदिर के चौखट पर खड़ा है, मंदिर के दरवाजे में खड़ा है, मंदिर के पास खड़ा है, मंदिर में पूजा कर रहा है, बेशक मन से करे या ना मन से करे। उसी प्रकार से कि संगत अच्छी करने का अर्थ ये है कि संगत अच्छी करना, क्योंकि संगत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। गलत लोगों का संग करोगे तो गलत ही असर पड़ेगा, बेशक तुम मन से करो या मन से करो या ना करो, असर पड़ेगा कैसा भी हो। जैसे अब हमें अपने जीवन में हम अपने बता दें तुमको, हमें 2-3 साल हो गए शिव महापुराण की कथा सुनते सुनते अपने गुरुजी के मुखारबिंद से, लेकिन एक दिन हमारे मन में ही ये इच्छा जागी कि हम भी अपने मन में इच्छा ऐसी जागी कि हम भी एक दिन शिव महापुराण की कथा करें या सुने पढ़ें और जनमानस लोगों को सुनाएं, क्योंकि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं
ये पुराण है, ये बाबा की कथा है, ये बाबा है और हम हैं, बाबा और हम ये दोनों में कोई तीसरा अंतर नहीं समझते। हमारी ये पुराण शिव स्वरूप है, सिर्फ कोई इंसान के साक्षात नहीं समझते। हम अपने जीवन में ऐसा हमारे सुनते सुनते हमारे मन में एक ऐसी जागरूकता हुई कि हमारे मन में भी एक दिन उठा है कि हाँ हम भी कथा पढ़े सुने, क्योंकि हम वैसे फालतू चीज़ देखते थे तो हमारे मन में उल्टे सीधे ख्याल आते। तो हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है कि तुम गलत संगत में भी हम लोग बैठे तो हमें गलत असर भी पड़ा, लेकिन ये शिव महापुराण ने, ये हमारी गीता प्रेस शिव महापुराण की कथा मेरे भोलेनाथ की, इसने हमारी जिंदगी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंचा दी। इसी के बलबूते पर, हमारे गुरु के बलबूते पर, हमारे शिव शंकर भोलेनाथ के बलबूते पर आज मैं एक मशीन का एक कारीगर भी हूँ, लेकिन कारोबार भी करता हूँ, मशीन भी सही करता हूँ, घर का भी कारोबार चलाता हूँ। वहाँ से जो तनख्वाह मिलती है वहाँ से घर का पालन पोषण करता हूँ। अपने मन की शांति के लिए शिव महापुराण की कथा को पढ़ता हूँ और जनमानस को भी सुनाता हूँ। लेकिन हम कोई इतने ज्ञानी नहीं है जो हम अपने मन से कुछ भी वचन कहें, कुछ भी नहीं कहेंगे अपने मन से। जो इस पुराण में लिखा है वही बताएंगे। हमें हाँ इतना जरूर है, हमें समझाने में थोड़ा समय लग सकता है, हमको समझाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हम सत्य बताएंगे, जो इसमें लिखा है वही बताएंगे। क्योंकि हमें देखो संस्कृत बिल्कुल नहीं आती, हमें हिंदी में शौक पढ़ने का है, हमें शौक है सिर्फ हिंदी पढ़ने का, लेकिन उसी में भी कोई कठिन अक्षर आ जाता है पढ़ने में तो हमें उसे दोबारा पढ़ के दुनिया को सुनाते हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन हम गलत नहीं उद्देश्य देते हैं, जो लिखा है वही देंगे, क्योंकि हमारे बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है उसी ज्ञान को देंगे। क्योंकि हम ज्ञान अगर गलत दे भी देंगे तो तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना हमको पड़ेगा, क्योंकि हमारे कहने से तुमने कोई कार्य किया है और वो कार्य गलत लगा तो वो यूँ मान के चलिए वो तुम्हारे लिए दुखदाई नहीं है, दुखदाई हमारे लिए, क्योंकि तुम तो माफ़ कर दोगे लेकिन वो शंकर डमरू वाला वो कभी क्षमा नहीं करेगा आपको। इसीलिए हमने ये सात तत्व चुना है कि हम भी भगवान शिव की कथा को सुनाएंगे और पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्ञान मिला है, बहुत ज्ञान। इसमें ऐसे ऐसे सिद्धांत लिखे हुए हैं कि जो मनुष्य कितना भी नशेड़ी हो, मांस मदिरा खाता हो, चाहे कितना भी गड्ढे में चला गया हो, कितना भी गलत कार्य करता हो, एक बार जो सुन लेता है या पढ़ लेता है फिर उसके निरंतर उसके कानों में गूंजती रहे ये बात, जब निरंतर 1 महीने लगातार सुन ले तो कितना भी पाप हो उसके जीवन में कट जाता है। और कटता तो है लेकिन सुधरता भी है। लेकिन एक वक्ता का काम होता है श्रोता का वक्त बदलना। श्रोता होता है, एक होता है वक्ता। अगर श्रोता इस कथा को सुन के पढ़ के सुधर गया तो वो उस वक्ता का कहना सफल है। अगर नहीं सुधरा तो फिर इंसान की मर्जी, फिर उस वक्ता की वो नहीं होती, क्योंकि वक्ता का कार्य ये है सुधरना। क्योंकि वक्ता एक ऐसा होता है, क्योंकि श्रोता को सुनाता है तो वो एक भगवान को साक्षी समझकर और उसमें जो लिखा है वही सुनाता है। लेकिन किसी किसी को हमने देखा अपने मन से ही कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन हम नहीं बोलते महाराज, क्योंकि हमने इस पुराण में ऐसा सुना है, लिखा है कि जो गलत बोलता है उसको गलत ही आदत पड़ जाती है बोलने की। लेकिन एक शब्द लेट बोलो, 1 मिनट लेट बोलो, लेकिन शब्द वही बोलो जो पुराण कहती है, जो शंकर की पुराण कहती है, जो शंकर कहते हैं, जो भगवान कहते हैं, जो राम कहते हैं, जो कृष्ण कहते हैं, वही करो जो इसमें लिखा है। कोई गलत शब्द बोल के किसी का मन गलत दृष्टि पे मत डालो, जो लिखा है वही कहिए। इसीलिए हमारा मन भी बदला है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि मतलब कि तुम यही सुनो या वो करो ये करो, हम तो यूँ करें तुम्हारे मन की शांति के लिए, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। तुम्हें अगर कोई दुनिया धोखा दे दे तो इस शिव महापुराण की सुन लेना कथा और भगवान के मंदिर में चले जाना, एक बार कह देना भोलेनाथ मैं तेरा तू मेरा, आज से इस दुनिया में कोई नहीं है हमारा, अब तू जाने तेरा काम जाने मैं कैसे चलूँ कैसे ना चलूँ। बाबा पे इतना भरोसा रखोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में एक जीने की लालसा अचानक ही आ जाएगी। तो श्री सूत जी सौनक जी से कहते हैं यह शिव महापुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है।
इसमें 24,000 श्लोक हैं इस महापुराण में, और इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें और 7 संहिताओं से युक्त ये दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर, देखो मैंने कहा था आपसे, जो इस पुराण को निरंतर सुनता है या पढ़ता है उसका कल्याण होता है। देखो इसका वर्णन यहाँ पे आ चुका है। जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव महापुराण को वांचता है अथवा प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है, वह पूर्ण आत्मा होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो मैंने अभी तुमसे कहा था यही प्रश्न कि जो निरंतर पढ़ता है या सुनता है वो भगवान के समान होता है, वो पूर्ण आत्मा होता है। पूर्ण आत्मा कौन है? आत्मा परमात्मा। आत्मा एक परमात्मा का स्वरूप होता है, इसलिए इसमें भी लिखा है कि वो पूर्ण आत्मा होता है। इसमें कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, ना इसमें कोई संशय करने की बात नहीं है। अगर किसी को संशय गलत हो तो वो कमेंट में लिख कर भेज दें, या फिर हमें मेरा यूट्यूब चैनल पर कांटेक्ट नंबर है, मुझसे पूछ लें तो मैं इस पुराण के माध्यम से उसको दर्शन करा दूंगा, दिखा दूंगा कि ये लिखा है कि नहीं लिखा है। कोई किसी के गलत संदेह हो किसी के मन में कि नहीं ये ऐसे ही बोल दिया है, तो हमसे एक बार कांटेक्ट कर ले। मैं उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं सुनो, ये भगवान शंकर के वचन हैं जो सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं। कौन? सूत जी सौनक जी को सुना रहे हैं कि जो निरंतर पढ़ता है या सुनता है, भगवान शंकर उस पर कृपा करके अपना धाम प्रदान कर देते हैं। तो सुनो, प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव महापुराण का पूजन करता है अथवा वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। देखिए मैंने अभी तुमसे कहा था कि शिव की कथा सुनने वाला मरता तो है, ऐसा नहीं है कि वो मरेगा नहीं, मरता तो है, लेकिन वो शिव पद को प्राप्त कर लेता है। ये मैंने अभी तुमसे कथा में कहा था, अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वो कैलाश का धाम प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भी लिखा है कि शिव पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है, जो यह लोग और परलोक में भी सुख चाहता है। देखो इसमें कितनी बढ़िया बात लिखी है, यानी कि जो शिव महापुराण करता पढ़ता है अथवा सुनता है वो ये लोग और परलोक में भी सुख पाता है। बस साफ कथा कहती है। देखो यानी कि ये लोग भी और परलोक में भी सुख पाता है, जो पढ़ता है अथवा सुनता भी है सुख पाता है। उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषोत्तम से देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए इसका। देखो अगर तुम गलत, जैसे अब तुम मान लो समय सभी के पास होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समय नहीं होता किसी के पास, सबके पास समय होता है। अरे हम तो ये कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ये पुराण कहती है कि व्यक्ति को भगवान शंकर ने 24 घंटे दिए हैं और 7 दिन दिए हैं। 7 से कोई 8वें दिन में नहीं मरता, 7 दिन के अंदर ही मरता है और 7 दिन के अंदर ही जन्म लेता है व्यक्ति, और 7 दिन के अंदर ही कथा सुनता है। कोई 8वें दिन कथा नहीं सुनता,
ये ध्यान रखना, श्राद्ध नहीं सुनता है। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार और फिर रविवार, ये 7 ही दिन है। इससे कोई और दिन नहीं बना है, ये दिन बने। इन्हीं दिनों में मरना है, इन्हीं दिनों में जीवित होना है, मतलब जाने की मरना भी है और जन्म भी इन्हीं दिनों में मिलता है, और कोई नहीं। पढ़ना भी इसी दिनों में और सुनना भी इसी दिनों में। तो श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। कहने लगे, सूत जी कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोग को ये बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं सूत जी शौनक जी से। इससे बढ़िया जीने का कोई साधन दूसरा नहीं है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, दूसरा कोई साधन नहीं है। अगर व्यक्ति को कोई गलत मार्ग चुन लिया हो, अगर उसे सुधारना हो, तो इस पुराण से बड़ा कोई सुधारने वाला नहीं। अगर किसी इंसान के पास जाओगे तो कोई सुधारेगा नहीं। भगवान एक ऐसा होता है, वो सत्य होता है, वो ही एक समझा सकता है और वो ही एक सुधार सकता है, दूसरा कोई नहीं। इंसान कोई नहीं सुधारता। इंसान तो आग लगाते हैं उल्टी जगह, अरे ऐसा करोगे तो वैसा। इंसान तो संसार में ही फंसता है। इंसान कभी भगवान में नहीं फंसता, वो संसार में फंसता है। हाँ, अगर जिसने पुराण सुनी हो, या पढ़ी हो, या सुन रहा हो, या पढ़ता हो, उसे ज्ञान हो, तो वो ही सुधार सकता है। यहाँ पे तो रामचरितमानस भी कहती है, शंकर विश्वास रूपिणो, यानी शंकर विश्वास के रूप हैं। अगर शंकर को विश्वास मान के इस पुराण की पूजा करोगे या इस पुराण की बात मानोगे, तो वो भगवान शंकर ही सत्य है। अगर तुम नहीं मानोगे तो भगवान नहीं मानोगे फिर तुम, क्योंकि भगवान सदा कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम, मुझे सत्य प्रिय है और मुझे सुंदर प्रिय है। सुंदर कब होता है? जब इनसे सत्य बोलता है। और गलत बोलेगा तो वो गलत ठहराएगा, क्योंकि सत्य बोलोगे तो भगवान स्वीकार करेगा। तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन असत्य बोलोगे तो भगवान स्वीकार नहीं करता, सत्य का साथ देता है भगवान। तो दूसरा, भगवान शिव की कथा से सुंदर कोई दूसरा सुधार नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है सूत जी। शौनक जी कह रहे हैं, ये बात हमने समझ ली है सूत जी। कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। तो शौनक जी कहने लगे सूत जी से कि प्रभु, आप ये बताइए, आपने ये बता दिया, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन अब ये तो बता दीजिए कि इससे किसका कल्याण हुआ है। इस कथा से किसी का कल्याण हुआ है आज तक? शौनक जी कह रहे हैं, आज तक किसी का कल्याण हुआ है कि ये इसमें लिखा है कि वही सत्य, हम कैसे मान लें ये सत्य है? किसी का कल्याण हो वो तो प्रमाण तो दीजिए। आजकल का भी ये नियम है, अदालत में भी जाओगे तो अदालत में भी जज भी कहता है, ये अगर निर्दोष है तो इसके खिलाफ कोई सबूत ऐसा दीजिए जो ये गुनहगार ना हो, ऐसा कोई सबूत दीजिए। तो श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, मनुष्य पापी, दुराचारी, छल, काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं। वे ही इस पुराण के श्रवण पाठ से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। देखो बताया, दुराचारी यानी किसी पे अत्याचार करने वाला, और कामी, क्रोधी यानी कोई काम नहीं करता हो, क्रोध आता हो, बेर पे क्रोध, छल नेक सी बात पर क्रोध आता हो, और जो मांस मदिरा नशे में डूबा हो, वो भी इसमें लिखा है। जो निरंतर डूबे रहते हैं वे भी इस पुराण के श्रवण पाठ से
अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। हमें लिखा है शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। यानी जो इस कथा को सुनता पढ़ता है उसका इन सारी चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है, जो मैंने अभी अभी बताए हुए हैं। तो शौनक जी कहने लगे, अगर किसी का उद्धार हुआ है तो बताइए। तो श्री सूत जी कहते हैं शौनक जी से, सुनो शौनक जी, पहले की एक बात है, कहीं एक किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल दरिद्र था, जो ज्ञान से बहुत दरिद्री था। उसमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वो भगवान को नहीं मानता था, ना वो वेद पुराणों को मानता था। घर वाले भी कहते थे बेटा कथा सुन ले, कथा सुधर जाएगा कथा सुन के। तो वो ब्राह्मण था, नाम उसका ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में ही जन्मा था, लेकिन उसने कोई ब्राह्मण कर्म नहीं किया। तो घर वाले कहते थे करे बेटा तू कथा पढ़ा कर, तेरा काम ही यही है, तू ब्राह्मण कुल में जन्मा है। तो वो कहता था कि अरे मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था, मैं इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता। वो ब्राह्मण ऐसा कह रहा था। तो ज्ञान और अत्यंत दुर्बल था, दरिद्री था। उसका काम क्या था? रस बेचता था। उसका कारोबार है, यानी कि उसका बिजनेस क्या हो गया आज के कलों में, तो बिजनेस था उसका, रस बेचता था। और वैदिक धर्म से विमुख था, यानी हमारा जो धर्म है सनातन धर्म है, इससे वो विमुख था। वह स्नान संध्या आदि कर्मों से भी भ्रष्ट था, यानी कभी स्नान भी नहीं करता था। आजकल के लोग भी ऐसे ही है, कई कई घरों में देखो तुम है कि स्नान करते समय ऐसे कपकपाते हैं जैसे करंट फ्रेंड लग गया हो इनको, ऐसा लगता है करंट लग गया हो इनको। आजकल स्नान करते हुए भी ऐसा कपकपाते हैं। तो ये ब्राह्मण कभी स्नान भी नहीं करता था, कर्मों से भ्रष्ट था और वैश्यागामी में तत्पर रहता था। यानी वैश्यागामी में, यानी कि आज के युग में कहो तो हम अब सिंह पुराण के इस पुराण के सामने नहीं कह सकते, आप समझदार हो खुद। इस पुराण के माध्यम से हम कह नहीं सकते हुए, हम व्यास पर गद्दी पर बैठे हुए हैं, हम व्यासपीठ के सामने से ऐसा कोई वचन नहीं बोल सकते। लेकिन तुम समझो इस बात को कि वैश्यागामी था, तो वैश्यागामी था और तमाम स्त्रियों के साथ रहता था। और वो शादीशुदा भी था, ऐसा नहीं है वो शादीशुदा नहीं था, शादीशुदा भी था। लेकिन उसकी पत्नी कहती थी कि तुम ये पराई स्त्रियों के साथ रहते हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि ये बात सत्य है कि वो अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा नहीं रहता था, वो पराई वेश्याओं के साथ ही रहता था। पूरे दिन घूम फिर के आता था और उन्हीं के साथ यश करता था, घूमता फिरता था। और एक ही भोजन में, एक ही थाली में भोजन भी किया करता था, एक ही थाली में भोजन भी किया करता था। लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि कभी भी मनुष्य को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, एक थाली में भोजन भी नहीं करना चाहिए। और आजकल के देखो है कहीं लड़का लड़कियों को है एक नारियल गोल आता है इतना बड़ा है और वहाँ में 2 पैप डाल लेते हैं और पीते नहीं है वो है वही में गुड़ 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 करते रहते हैं। अब ये बताओ, तुम ये अपने दिमाग से सोचो, उसमें अथवा पानी कितना आता है? या अगर जोर मार के 2-3 घूंट लेवे इंसान, 2 घूंट में या 3 घूंट में ख़त्म हो जाए। लेकिन उस नारियल पानी में वो 2 पैप डाल के घंटों तक लगे रहते हैं, पता नहीं पीते हैं कि कुल्ला करते हैं, क्या समझ में नहीं आता हमारे तो महाराज। एक ही में वो गुड़ो गुड़ो करते रहते, पीते नहीं, सब दिखावा करते हैं क्या। तो वो लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर पुत्री
बेटी यानी कि कुंवारी हो तो बाप के संग खाना खा सकती है। तो बाप के संग खाना खाने से बाप कभी नरक नहीं जाता। बाप के संग कुंवारी हो तो खा सकती है, शादीशुदा होने के बाद नहीं खा सकती। वो भी शादीशुदा होने से पहले खा सकती है, शादी के बाद नहीं खा सकती। और आज के ज़माने में तो महाराज शादी होती है तो एक ही थाली में पति पत्नी खाते हैं, फिर कहते हैं हमारे घर में शांति नहीं, शांति नहीं। शांति कहाँ से है? शांति तो तुमने पहले ही भंग कर रखी है महाराज। ऐसे शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कहते। ऐसे शास्त्र कहते हैं कि एक थाली में व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, पति पत्नी खा रहे हैं खाना, कोई बात नहीं, एक साथ बैठ जाओ, मना नहीं है, शास्त्र इतनी भी आज्ञा देता है एक साथ बैठ जाओ, लेकिन थाली दो होनी चाहिए। थाली दो होनी चाहिए। दो थाली में अलग अलग तुम वो लगा लो, थाली दो होनी चाहिए, अलग अलग नहीं, थाली दो होनी चाहिए। लेकिन आजकल के लोग एक ही थाली में पता नहीं कैसे कैसे तो खाते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन थाली दो होनी चाहिए, लेकिन शास्त्र ऐसी आज्ञा देता है एक ही थाली में नहीं खाना चाहिए। तो वो वैश्यगामी था वो, और उसका नाम था देवराज। इंद्र नहीं है, इंद्र मत समझ लेना, देवराज। वो उसका ब्राह्मण का नाम था देवराज। वह अपने ऊपर, और सुनो वो क्या करता था, और वो अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसका ये भी काम था, वो अपने लोगों को यानी भी जो उस पर विश्वास करता था उसको वो ठगा करता था। अब आज के समय बताएं हम ठगने का, जैसे किसी बैंक वाले ने कहा कि तुम हमारी बैंक में 10,000 डालो तो हम तुम्हारे 20 कर देंगे, 30 डालो तो हम तुम्हारे 40 ही कर देंगे। तो यानी कि ऐसे ही वो ऐसे ही लालच दे के लोगों को ठगा करता था, और जैसे वो मांगते पैसे तो ये उनको मार पीटता था। यहाँ पे लिखा भी है, ठगा करता था। और वो ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक वाहनों से मार कर उन सबका धन हड़प लिया करता था। यहाँ पर साक्षात लिखा है, वो व्यक्ति विश्वास करने वाला का धन लेता, धन लेके हड़प लेता, और जो कोई जाया काएँ काएँ करता था, खाना खाने सुनाता था तो उसे मार पीट कर उसको पैसे लेके भाग जाता था। ऐसा था ये देवराज नाम का ब्राह्मण। परंतु उस पापी ने थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगाया। देखो यहाँ कथा कहती है, साफ साफ है, अगर व्यक्ति, यहाँ सपा कथा कहती है, अगर व्यक्ति गलत कार्य से धन कमा भी रहा है, देखो एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। इसके चरित्र में हम अगली कथा में बताएंगे, चंचुला के चरित्र में, चंचुला के चरित्र में बताएंगे धर्म पत्नी का क्या लक्षण है और पत्नी का क्या धर्म है, और धर्म पत्नी का क्या धर्म है। धर्म पत्नी पत्नी के आगे क्यों लगाते हैं, पति के आगे क्यों नहीं लगाते धर्म। तो इसका चरित्र हम अगली दूसरे दिन की कथा में बताएंगे। अगर संभव हुआ तो इसी कथा में बता देंगे, अगर टाइम मिला तो, लेकिन नहीं मिला तो हम इसी देवराज की कथा ही पढ़कर विराम कर देंगे। फिर अगली कथा हम चंचुला से शुरू करेंगे, जब दूसरे दिन की कथा में जब समय मिलेगा उसी के आधार पे हम उसमें बता देंगे इसका चरित्र। और 3 तरीके से मरे हुए व्यक्ति का मोक्ष नहीं होता, वो पिशाच की योनि में भटकता है। इसका चरित्र भी हम दूसरी कथा में बताएंगे। तो देखो ये कभी भी धन कोई धर्म के काम में नहीं लगाया। देखो कभी भी कोई काम चोरी चकाटी से कर भी लो तो थोड़ा सा धन अगर वो भगवान की सेवा में चले जाए या भगवान के कार्य में चले जाए तो बहुत धन भी पवित्र हो जाता है महाराज। लेकिन आजकल का व्यक्ति धर्म के नाम से तो दूर भागता है, दूर। इसकी भी कथा है, आज के लोग कैसे थे कैसे होंगे, इस कलयुग में इंसान कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये भी कथा है इसमें है ये कथा। लेकिन हम बताएंगे क्या समय मिलेगा, समय के अनुसार ही बताएंगे। ये कथा कैसी थी इसके अनुसार ही हम बताएंगे तुम्हें है, लेकिन समय आने पर है ये कथा आएगी है, ठीक है। तो ये कथा आएगी, हम बताएंगे इसके बारे में। और तो हम कहाँ पढ़ते हैं कि उसने कोई भी धन धर्म के काम में नहीं लगाया और वैश्यगामी में लगा रहा हुआ, जो कम का धन कमाता वो वैश्या को दे देता,
जो भी चोरी चकाटी करके लाता वो वेश्या को दे देता, और वेश्या भी उससे बहुत खुश रहती थी। वेश्या भी बहुत खुश रहती थी, क्योंकि आजकल ये नए ज़माने की मॉडर्न लड़कियां क्या करती हैं, क्योंकि इनको पैसा मिलता रहे तो जो साथ देंगे, उनको पैसे से दूर तो इंसान दूर। आज का जिद चल रहा है ये कलयुग में का, लेकिन हमारा तो कार्य यही है कि तुम उन वेश्याओं को देते हो, जो भी पैसा देते हो, इतना पैसा अगर घर के कोई कार्य में लगाओ, जब भगवान की कथा पंडाल में लगाओ, जब मंदिर दिवाले शिवालय में लगाओ, तो वो धन एक दिन पवित्र हो जाता है। वो लक्ष्मी कभी तुम्हारे घर से नहीं जा सकती, क्योंकि वो भी कहती है कि तूने मुझे भगवान के कार्य में तो लगाया। तो ये वैश्यगामी में लगा देता था, और सब प्रकार से अत्याचार था। एक दिन ये घूमता घूमता वैश्यगामी से प्रतिष्ठ एक दिन ये वैश्यगामी से प्रस्थान पूर्वक झूसी प्रयागराज में जा पहुंचा। एक दिन ये घूमता घूमता ऐसे ही लोगों का ठीक काम था इसका, ये ठगा करे नहीं देते, ये ठगा करने लगा तो ठगने लगा, तो फिर ये वेश्या को एक दिन घूमने ले गया। तो घूमते घूमते तो वेश्या को तो कहीं इसने छोड़ दिया, वो कहीं और चली गई। तो एक दिन ये प्रतिष्ठानपुर जूसी प्रयागराज में जा पहुंचा जे अकेला, और वहाँ उसने एक शिवालय देखा। किसने? इसी ने, देवराज ने एक शिवालय देखा। तो जहाँ बहुत से साधु संत महात्मा एकाग्रित हुए थे, एक साथ थे। कौन? साधु संत महात्मा इसने देखे, और देवराज उस शिवालय में ठहर गया। उसी शिवालय इसने देखा, पता नहीं क्या हो रहा है। इसने सोचा था कि यहाँ पे कोई वैसा धन के बारे में झगड़ा चल रहा है, शायद धन के बारे में सोचा इसने कि यहाँ पे जुगाड़ बन जाए, पैसा हड़पने की, धन हड़पने की। क्योंकि आजकल ऐसे व्यक्ति ऐसे ही ठिकाना ढूंढते हैं, ठगने वाला। तो उसने 4 जने देखे वहाँ, ब्राह्मण साधु संत महात्मा। तो वहाँ देखा तो ये वहाँ ठहर गया। कहाँ पर? उस शिवालय में ये ठहर गया। और किंतु वहाँ उस ब्राह्मण को ठहरा तो उस ब्राह्मण को वहाँ पे बुखार आ गया, जबर। लेकिन आज के हम लोग क्या में जबर को बुखार कहते हैं, लेकिन किसी डॉक्टर से पूछोगे तो वो जबर बताता है। तो इसको जबर आ गया, यानी बुखार आ गया। वहीं कहाँ पर? उस मंदिर में बुखार आ गया। तो उस मंदिर में बुखार आया तो उस जबर से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। आजकल देखो, जब भी किसी को बुखार आता है, किसी को भी बुखार आता है तो उसे पीड़ा बहुत होती है महाराज, उसको पीड़ा बहुत होती है। सबसे पहले तो रोटी छूटती है बुखार आने के। अगर किसी को पता लगाना है तो सबसे पहले उसकी अन्न छूटता है, उसका क्या? अन्न छूटता है। कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता जब उसे बुखार आता है, तो इच्छा भी करे तो भी नहीं खा सकता। तो इसको वहाँ पर बुखार आया, तो ये वहाँ पड़ा रहा मंदिर में। तो मंदिर में ये पड़ा रहा। तो वहाँ एक ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे। किसकी? शिव महापुराण की। क्या कथा सुना रहे थे? शिव महापुराण की। अब इस देवराज ब्राह्मण के मुखारबिंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। किसकी? जो वहाँ ब्राह्मण देवता थे, ये भी ब्राह्मण था, तो ये भी ब्राह्मण है, लेकिन जो ब्राह्मण देवता जो शिव महापुराण की कथा वाँच रहे थे, तो ये भी ब्राह्मण वहाँ पर उनकी कथा सुनता रहा। किनकी? उन्हीं जो ब्राह्मण देवता वाँच रहे थे उनकी कथा सुनता रहा। तो निरंतर उसने सुनता रहा। 1 मास व्यतीत हो गया, यानी कि 1 मास व्यतीत हो गया से कथा सुनते सुनते।
इसको कथा सुनते सुनते 1 मास व्यतीत हुआ, तो जबर से अत्यंत पीड़ित होकर इसे वो बुखार सहन नहीं हुआ, तो एक दिन जे इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? कथा सुनते सुनते इसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु हुई तो ये चल बसा तो यमराज के दूत वहाँ आए। यमराज के दूत आए और अपने फांसों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। कहाँ पर? यमपुरी में ले गए। इतने में ही, अब सुनो, अब भगवान की कृपा से देखो, कृपा का है, भगवान की कृपा देखो। इतने में ही भगवान शंकर के वहाँ पर पार्षद पहुँच गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण वहाँ आ गए और उनके गोरे गोरे अंग और कपूर के समान उज्जवल थे। हाथ में त्रिशूल सुशोभित था, हाथ में उनके त्रिशूल थे और पूरे शरीर में अंग में भस्म रमई हुई थी और गले में रुद्राक्ष की माला शोभा बढ़ा रही थी। उनकी गले में रुद्राक्ष की माला देखी, शरीर में जब गले की रुद्राक्ष की माला देखी तो वो जो दूत थे यमराज के, वो भयभीत हो गए। बताओ, ये शंकर के पार्षद यहाँ आए हैं। और सुनो, और जब भगवान शंकर के पार्षदों ने क्रोध पूर्वक यमपुरी गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर, उन यमराज के दूतों की बहुत मारपीट की। किसने? भगवान शंकर के गणों ने। अब इसका पूरा चरित्र मैं बाद में अर्थ इसका समझाऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप कथा ही सुन लीजिए। अब ऐसे तो आप समझ ही रहे होंगे, क्योंकि आज मुझे पता है कि आप लोग कथा सुन रहे हो तो ये समझ में आ रही होगी। लेकिन नहीं समझ में आ रही होगी तो इसका पूरा अर्थ जो भी मैंने बताया है, जो पूरा चरित्र बताया है, इसका पूरा चरित्र का उत्तर मैं भी तुमको दूंगा ये कथा प्रारंभ करने तक। अभी ये थोड़ी देर की हो रही है, इस कथा को अभी सुनाता हूँ, इसके बाद इसका उत्तर दूंगा। तो ये यमपुरी के गए तो वहाँ पर यमराज के दूतों की बहुत मारपीट की। महाराज, यमराज के दूतों की भगवान शंकर के पार्षदों ने बहुत मारपीट की। तो उन्हें मारपीट कर, उन्होंने धमका कर उनको उनके चंगुल से छुड़ा लिया। यमराज को उंगल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर उसे बिठा लिया। किसको? उसके लिए दिव्य विमान हो आया। उसको? ब्राह्मण को। अब तुम कहोगे ये तो पापी था, ये तो पापी था, वैश्यागामी था, इतने गलत कार्य किए इसने, तो ये मतलब कि यानी कि कैलाश धाम कैसे गया, और ये यानी दिव्य विमान में बैठकर कैसे गया, इसे तो नरक जाना चाहिए था। तो इसका चरित्र हम अभी सुनाएंगे, सुनो। तो उसे दिव्य विमान में जब बिठाकर शिवदूत कैलाश धाम को जाने लगे और उसी समय वो कैलाश धाम को ले गए। कौन? कैलाश धाम को ले जाने लगे, गए नहीं अभी, ले जाने लगे। तो उसी समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। यहाँ पे पुराण में लिखा है कोलाहल मच गया, लेकिन आज की इस कलयुग में कहें तो एक भीड़ हो गई। यानी कहीं अब देखो, कहीं 4 जने में लड़ाई हो जाए महाराज, तो फिर तुम देखो है भीड़ ऐसे है जाएगी, यानी कि इन्हीं में है रही है ऐसे भीड़ सी कर लेंगे है, नहीं हो तो है जाए, जो कोई नहीं समझे तो समझ में लग जाए कि हाँ है रही है। तो वैसे ही कोलाहल मच गया। तब ये कोलाहल सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए और साक्षात दूर से रुद्र के समान प्रति होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज उनका विधि पूर्वक पूजन किया। सोचो महाराज, धर्मराज ने अपने दूतों को और इनको डांटा नहीं, उनकी पूजा की, उनको भगवान शंकर के गणों की पूजा की। यहाँ पे लिखा है कि जब यमराज के वो भगवान शंकर के पार्षदों की गणों की
पूजा की किसने? धर्मराज ने। और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उनसे पूछा नहीं कि तुमने यहाँ पे क्या किया है। जैसे आजकल के लोग तो देखो कोई बात हो जाती है तो पूछते हैं कि हाँ भैया यहाँ क्या हुआ है, तुमने ऐसे कैसे हाथ उठा दिया, कहते हैं कि नहीं। लेकिन धर्मराज ने उन पार्षदों से कुछ नहीं कहा, अपनी दृष्टि से ही सारा वृत्तांत जान लिया। और सारा वृत्तांत जान लिया तो उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं की। देखो यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी और उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। उन्हीं की, मारा पिता नहीं, ना ही पूछा था आज की, उन्हीं से पूजा की। और तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए। वो शिवदूत कैलाश को चले गए उस देवराज को लेकर। और वहाँ पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शंभु शिव के हाथों में दे दिया। भगवान शंकर ने उनको दे दिया। कहाँ पर? कैलाश धाम को। बोल शंकर भगवान की जय, बोल कैलाशपति महादेव की जय, पार्वती की जय, गणपति सरकार की जय, महाराज की जय। हर हर महादेव हर शंभु। अब उन भगवान शिव के दूतों ने भगवान शंकर के हाथ में उस यमराज को दे दिया। तब श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वयज्ञ हैं। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हो गया, मैं धन्य हो गया आपकी ये कथा सुनकर। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो गया है, मैं निगम हो गया हूँ। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित दूसरी और कथा सुनाइए प्रभु। आप और कथा सुनाइए। ये मेरी कथा सुनकर बहुत अत्यंत प्रसन्न हो गया हूँ, मैं धन्य हो गया हूँ। मेरी और लालसा जाग उठी है कथा सुनने की। अब सुनो, अब कथा हम आगे बढ़ाएं उससे पहले सुनो कि यमराज के दूत उसको लेके आए, लेकिन यमपुरी में अंदर नहीं ले आ पाए, भारी रखा उन्हें। इतने में कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के गण क्यों आए, उन्होंने छुड़ाया क्यों? उन्होंने कहा कि इसने, पहले तो यमराज के दूतों ने कहा कह रहे तुम इनको ले जा नहीं सकते, क्योंकि इसने बहुत छल कपट बेईमानी की है, लोगों का धन हड़पा है, उसने हत्याएं की हैं बहुत, तो इसे तुम ले जा नहीं सकते। तो इतनी कही तो इतने में ही भगवान शंकर के गणों ने मारपीट चालू कर दी। मारपीट चालू की तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते, क्योंकि इसने भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा निरंतर 1 मास तक सुनी है, तो इसलिए जो भगवान शंकर का प्रेमी हो गया है, भगवान शिव का धाम इसने प्राप्त कर लिया, तुम इसे ले जा नहीं सकते। तुम जिद करोगे तो हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे भी। तो उस प्रकार से उन्हें, अब सोचो, भगवान शंकर की, उसका मन नहीं था सुनने का, उसका देवराज का मन नहीं था सुनने का उस कथा को, लेकिन उसने कथा सुनी गैर मन से। तो वो कथा सुनी, चाहे 1 क्षण सुनी या 2 क्षण सुनी, कितनी भी सुनी, लेकिन फिर भी वो कैलाश धाम के लिए गया। क्योंकि यही तो ये पुराण कहती है, यही तो ये समझाना चाहती है कि जो व्यक्ति इस पुराण को सुन लेता है या पढ़ लेता है, जाने या अनजाने, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान शंकर के धाम के लिए चला जाता है। यही तो ये कथा कह रही है, और क्या कह रही है। यही तो मैंने अभी चरित्र में भी कहा था तुमसे कि शिव महापुराण की कथा जाने या अनजाने में कोई पढ़ लेता है या सुन लेता है तो वो भगवान शंकर का कैलाश धाम प्राप्त कर लेता है। यही तो मैं आपसे कहने जा रहा था, और यही तो मैं कह रहा था, इस पूरा अर्थ यही है और कुछ नहीं है। देखो, ये कथा कहती है कि भगवान शंकर की भक्ति सर्व श्रेष्ठ है। ब्रह्मलोक के देवता हैं ब्रह्मा, और वैकुंठ के देवता हैं भगवान विष्णु, और मृत्यु लोक का कोई देव है तो वो है भगवान शंकर। मुँह मेरा देवादिदेव, वो मेरा कालों का काल महाकाल है।
इसलिए तुम्हें जब भी कष्ट आए तो भगवान शंकर के दरवाजे चले जाना और भगवान शंकर से कह देना, बाबा बहुत दुखी हूँ बाबा, तेरे सिवा कोई और नहीं है मेरा इस संसार में, अब तू संभाल मुझे। मैंने तो दुनिया पे भरोसा किया था लेकिन दुनिया ने मुझे कुछ नहीं दिया सिवा धोखा के, सिवा ठोकर के कुछ नहीं दिया बाबा। अब तू जाने, तेरा काम जाने, अब तू ही संभाल सकता है बाबा, क्योंकि तेरी ही बनाई सृष्टि में रह रहा हूँ बाबा, किसी और की सृष्टि में नहीं रह रहा हूँ। अब तू कृपा नहीं करेगा तो कौन कृपा करेगा बाबा। इसलिए भगवान की, शिव की भक्ति सर्व से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं कि देखो, जब माँ बाप कितने ही बुरे हो लेकिन अंत में तो जायदाद बेटे बहू को ही दे के जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना बेटा है, बेशक वो सेवा नहीं कर रहा है फिर भी वो दे के क्यों जाते हैं। कोई रोग भी हो जाए तो, बीमार भी हो जाए बेटा तो दवाई भी माँ बाप ही कराते हैं। हाँ, एक आध हो कोई वैसा तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा कोई माँ बाप नहीं है जो बेटा पीड़ित हो तो माँ बाप दवा ना कराएं। इसी प्रकार से, लेकिन कराएंगे जब तुम उनकी शरण में जाओगे, वैसे नहीं कराएंगे। इसी प्रकार से भगवान शंकर हैं जिनकी तुम शरण में जाओगे, तुम कितना ही धोखा दिया हो, किसी ने कितना ही कष्ट दिया हो, लेकिन तुम भगवान शंकर की सेवा में जाओगे, जहाँ भगवान शिव के मंदिर में जाओगे या भगवान शिव की चौखट पर जाओगे तो तुम्हारा कष्ट मिटेगा। ये निश्चित है, ये पक्का है, जिसे महापुराण की कथा कहती है। तो श्री शौनक जी कहने लगे, हे सूत जी महाराज, आपने ये बड़ी सुंदर कथा सुनाई, ये ब्राह्मण का तो उद्धार सचमुच में हो गया। हम तो सोच रहे थे कि ये कथा में लिखा है सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, आपने तो इनकी कथा ही सुना दी, इनका तो कल्याण हो गया। तो श्री सूत जी कहते हैं, अगर विश्वास रखोगे शंकर पर तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है, अगर विश्वास नहीं रखोगे तो तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं, शंकर विश्वास रूपिणो, जो भगवान शंकर पर विश्वास करता है उसे तो भगवान शंकर वर देते ही हैं। जो वर मांगोगे भगवान शिव की आराधना से, जो वर मांगोगे वो देंगे। कब देंगे? जब तुम भगवान शंकर पर विश्वास करोगे। लेकिन विश्वास नहीं करोगे तो भगवान नहीं देंगे, क्योंकि भगवान सत्य कहते हैं कि मैं तो विश्वास का सत्य देता हूँ, मुझ पर जो विश्वास करता है उसका साथ देता हूँ, जो विश्वास नहीं रखता उसका मैं साथ नहीं देता। क्योंकि भगवान शंकर कहते हैं, मेरा नाम सत्यम शिवम सुंदर है। भगवान शिव की ये 3 रेखा खींची जाती है, त्रिपुंड लगाया जाता है, तो एक होता है सत्य, एक होता है शिवम, एक होता है सुंदर। जे सत्य बोलोगे तो तुम सुंदर अपने आप हो जाओगे। तुम्हें दुनिया में कोई सुंदर नहीं कर सकता जो भगवान शंकर कर सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान शंकर की कथा निश्चित सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। पढ़ नहीं सको तो सुनो। लेकिन अब आजकल के लोग कहते हैं कि हमें तो हिंदी पढ़ना सही तरीके से नहीं आती, हल्की हल्की आती है, हम फास्ट नहीं पढ़वाते। अरे पुराण की कथा कहती है तो स्लो ही भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे ही पढ़ना सीखोगे, धीरे धीरे ही से एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार समझ में नहीं आएगा। कोई इसमें चरित्र लिखा है, 1 बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 3 बार नहीं आएगा, अरे कभी तो आएगा, पढ़ोगे तभी तो। देखो, हम जितने असफल होने में समय लगाते हैं उतना हम सफल होने में लगाएं तो वो कार्य सफल हो जाता है, और जितना हम असफल में लगाएंगे तो वो असफल ही रहेगा, सफल नहीं होगा। इसी प्रकार से मेहनत से जो काम करता है और जो विश्वास से काम करता है उसका विश्वास पक्का होता है, वो कहीं भटकता नहीं है, फिरेगा। तो ये कथा यही विराम करता हूँ। अगली कथा चंचुला की कथा आएगी और तीसरी कथा आएगी। उस कथा में जो इस पृथ्वी पर शिवलिंग प्रकट कब हुआ था, किस दिन हुआ था, यानी ये शिवलिंग सबसे पहले इस पृथ्वी पर कब प्रकटा था, और भगवान विष्णु का जन्म कैसे हुआ, ब्रह्मा का जन्म कैसे हुआ, और सबसे पहले इस सृष्टि में कौन कैसे क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, और इस संसार में मनुष्य कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, कैसा होगा व्यक्ति कैसा नहीं होगा, ये चरित्र हम अगली कथा में श्रवण कराएंगे। अब इस कथा को हम यही विराम लेते हैं। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, काशी विश्वनाथ की जय हो। अगर वीडियो ये शिव महापुराण की कथा की वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। जिससे सब्सक्राइब करने से ये है कि हमारी जो भी इस पुराण से कथा मिलेगी वो तुम्हारे मोबाइल पे एक्टिवेट तुरंत हो जाएगी। इसलिए इस कथा को
सुनो और अपने जीवन को कर्तार्थ करो। और कोई भी संशय हो, मन में कोई शंका हो, तो हमें कांटेक्ट जरूर करें। और भगवान शिव से जुड़ने के लिए अपने मंदिर दिवाले शिवालय जाएं, ना कि किसी इंसान पे विश्वास करें सिवाय भगवान के सिवा किसी पे विश्वास ना करें। क्योंकि सत्य है तो भगवान परमात्मा है, इंसान सत्य नहीं है। इंसान असत्य भी बोल सकता है, इसीलिए सत्य कम बोलते हैं लेकिन असत्य ज़्यादा बोलते हैं, ऐसा इसमें लिखा भी है पुराण में। अब हम अपनी वाणी को विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली कथा में। जब तक के लिए जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण